बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में अखरोट से मर्दाना कमजोरी को ख़त्म करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, जिसको आप दूध के साथ अगर इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से सिर्फ 1 घंटे के अंदर मर्दाना कमजोरी ख़त्म हो सकती है। जी हाँ व्यूअर्स, सिर्फ 1 घंटे के अंदर मर्दाना कमजोरी ख़त्म हो सकती है। और मर्दाना कमजोरी की बहुत अहम बड़ी बड़ी अलामात ये होती हैं कि तनाव की कमी हो जाती है, नफ्स सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ढीला होना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें एक ये अलामत होती है कि मर्दाना टाइमिंग बिल्कुल नहीं होती और सूरत इंजाल की शिकायत हो जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती का शिकार हो जाता है। जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ दिमागी कमजोरी भी उसको हो जाती है। तो इसके लिए ये जो आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेने होते हैं अखरोट के ये जो दाने होते हैं, आपने इसके ऊपर से इस तरह छिलका उतार लेना है। ये देखें, ये कागजी अच्छे वाला अखरोट है, इसको आपने लेना है, इसको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह होता है कि इस तरह के आप 2 दाने ले लें अखरोट के, और अखरोट के 2 दानों को आपने तकरीबन 1 पाव दूध के अंदर डाल देना है। इसका तरीका ये होता है, दूध की मिसाल के तौर पे ये बोतल है, इसके अंदर आपने इसको क्रश करके डाल के इस गरम दूध ऊपर से बोतल के अंदर डाल के रख दें। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको दोबारा नीम गर्म करके इसको उबाल के इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह होता है कि ये दूध जो है इसके अंदर स्ट्रॉ डालें और स्ट्रॉ डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता सिप करें। जो दाने इसके आपने इसके अंदर भिगोए थे उसको दूध को छान के निकाल के पहले ये खा लें, ऊपर से दूध पी लें। और उसके बाद आपने वॉक करनी है तकरीबन 30 मिनट। इसके इस्तेमाल से जैसे ही ये हजम होगा वैसे ही आपको 1 घंटे के अंदर आपकी कमजोरी खत्म हो जाएगी। और साथ में अगर आपने सलाजीत इस्तेमाल करनी हो तो सलाजीत का मैंने आपको जो मिकदार बताई हुई है वो है एक जो दाल होती है माश की दाल, उतना सा एक दाना जो होता है उसका आधा दाना लेके आपने उसको गर्म दूध के अंदर मेल्ट करना है, घोल लेना है। उसके बाद वो गरम दूध आपने पीने के बाद सर्दी की खास एहतियात करें, ठंड से बचें, सर्दी से अपने जिस्म को बचाएं और मुंह को और नाक को बचाएं, क्योंकि इससे हवा लगने का खतरा होता है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।